दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि इंसान अपनी इज्जत बनाने में वर्षों लगा देता है, लेकिन उसे गंवाने में एक पल ही काफी होता है। इस संसार में हर एक इंसान के लिए इज्जत, मान और प्रतिष्ठा बहुत ही मायने रखती है। देश के संविधान के अंतर्गत हर एक इंसान को कुछ मौलिक अधिकार और दायित्व दिए गए हैं। उन्हीं अधिकारों में से एक मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने का भी है। दोस्तों, इंटरनेट के दौर में आज हर एक आदमी सोशल मीडिया पर है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आजकल किसी व्यक्ति को फेमस करने के लिए लोग इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स का ही सहारा ले रहे हैं। इलेक्शन के समय इसी पर पॉलिटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ यहाँ कैंपेन चलाते हैं। इसमें ज्यादातर झूठे ही होते हैं, जिससे विपक्षी पार्टी के नेता की छवि खराब होती है। कई बार किसी व्यक्ति के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके खुद न्यूज एजेंसी वाले ही ट्रोल कर देते हैं। ये सब ही मानहानि के अंदर आता है। चलिए अब जानते हैं कि आईपीसी की धारा 499 मानहानि पर क्या कहती है। कभी भी कोई ऐसा बयान जिसे किसी व्यक्ति, संस्था जिसके खिलाफ वो बयान हो, अगर उससे छवि खराब होती है तो मानहानि के तहत केस दर्ज होता है। किसी पर झूठा आरोप लगाना और उसकी मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना मानहानि की श्रेणी में माना जाता है। इसके पीछे के तर्क हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धन संपत्ति का हिस्सा समझा गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को संपत्ति से वंचित करता है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाता है। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, मानहानि से संबंधित सामग्री प्रकाशित करना। दूसरा, लिखित या मौखिक रूप से मानहानि करना। तीसरा, ऐसी कोई कार्रवाई जो किसी को बदनाम करने की मंशा से की गई हो। चलिए अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की मानहानि होती है। मानहानि सिविल और क्रिमिनल दोनों अपराध हैं। सिविल कानून के अंतर्गत अपमानित व्यक्ति अपने अपमान को साबित करने के लिए हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट का रुख कर आरोपी से आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है। राज्य के खिलाफ मानहानि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 124A में निहित है, जिसको देशद्रोह कहा जाता है। किसी समुदाय के खिलाफ मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में निहित है, जिसे उपद्रव कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति धारा 499 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसको निम्न धाराओं के तहत दंड दिया जाता है। आईपीसी की धारा 500 बताती है कि मानहानि के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसको धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों सजा हो सकती है। अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए किसी की मानहानि करने पर धारा 502 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मानहानि होती है तो वो व्यक्ति कैसे मानहानि का केस कर सकता है। धारा 499 व 500 के तहत केस को दर्ज कराया जाता है। इसके लिए शिकायती सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की जाती है और वह आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाता है। शिकायती के सबूत व बयान से अगर अदालत संतुष्ट हो जाता है तो वह आरोपी के खिलाफ मानहानि के मामले में समन जारी करता है और फिर केस चलता है। शिकायतकर्ता क्रिमिनल केस के साथ साथ सिविल डेफेमेशन का मुकदमा भी कर सकता है। इसके लिए सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने का प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत वादी मुआवजे की मांग कर सकता है। मुआवजे के लिए उसके दावे पर प्रतिवादी को नोटिस जारी होता है और फिर केस चलता है। इस मामले में भी वादी को अपने दावे के पक्ष में सबूत पेश करने होते हैं, जिससे कि केस मजबूत और इस्टेब्लिश हो सके। दोस्तों, क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन दोनों केस अलग अलग चलते हैं। तो दोस्तों, ये था डेफेमेशन यानी मानहानि के ऊपर एक वीडियो। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।